नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हुशिता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां जलालपुर और बीबीपुर क्षेत्र के राज सिंह और विष्णुकांत मिश्रा ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। साथ ही बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां डॉक्टरों की घोर लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अंबेडकर नगर के जलालपुर और बीबीपुर क्षेत्र के राज सिंह और विष्णुकांत मिश्रा ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विष्णुकांत मिश्रा वाणिज्य कर अधिकारी और राज सिंह नायब तहसीलदार बने। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार और स्थानीय समुदाय में खुशी का माहौल है और शिक्षकों ने उन्हें सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर टप्पेबाजों ने कई महिलाओं के मंगलसूत्र और पुरुषों के मोबाइल व पर्स चोरी कर लिए। करीब 1 दर्जन पीड़ितों ने सदर कोतवाली और डीएम आवास में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। कहाँ रहती हैं? क्या घटना हुई थी? जुलूस देखने आए थे राधा कृष्ण मंदिर के पास और हमारी वीजा काट ली और हमने मुलजिम को पकड़ा, पुलिस के हवाले करो। उन्होंने चीज भी छुड़ा दी, लेकिन हमारी सही नहीं। तो पुलिस चीज नहीं दे रही है? पुलिस चीज नहीं दे रही। आदमी पकड़े गए हैं? आदमी पकड़ा है, हमने खुद पकड़ के दिया पुलिस को। कितने लोग थे वो? हम तो अपने एक पकड़ा था जो हमारी वीजा काटी। अच्छा, हाँ, आपने उसकी सामान भी देखा है? सामान देख लिया और पुलिस ने उसको छुड़ाया, लेकिन वो दे नहीं गए। अभी आप कहाँ आई हैं? हम प्रार्थना पत्र देने आए थे, जब उन्होंने बुलाया था कि कल आना, तो अब हम उधर गए तो हमें भगा दिया, तरह कोई चीज़ नहीं है इधर। और जब केस आया रुझे, जब मैं लहसुन बता दें। आप कहाँ रहती हैं? क्या मामला हुआ, क्या हो गया था? कल हनुमान जयंती देखने आए थे, तो रास्ते में प्रसाद ले रहे थे, तो सदर काटे के पास तो किसी ने हमारा मंगलसूत्र छीन लिया। आपने शिकायत की? शिकायत की। हाँ, मुझे पकड़ा भी गया, पर वो बोल रहे कि हमारे पास नहीं है कोई। तो पुलिस ने पकड़ा था उसको? आपने पकड़ा था? पुलिस ने पकड़ा था? नहीं, है? मतलब हमने नहीं पकड़ पाया उसे। किसने पकड़ा था उसे? पकड़ नहीं पाया। अच्छा, पकड़ नहीं पाया आपने? हाँ, पकड़ नहीं पाया। क्या मांग, कहाँ आई हो आप? दरखास्त ये दरखास्त दे दी? दे दी। क्या हुआ, क्या कहा? अब वो बोल रहे हैं कि जब मिल जाएगा तब बताएंगे। लगभग कितना कीमत रही होगी? 25,000। और मोती भी किताबें लाया। हमारा नाम धर्मेंद्र सिंह है। हम अपनी पत्नी के साथ सुमन मंदिर प्रांगण में आए हुए थे जुलूस देखने के लिए। तो करीब शाम को 6 बजे कोतवाली के सामने से कुछ चोर आए, ब्लेड लेके वो मंगलसूत्र काट के उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की, मगर वो पकड़े नहीं, पकड़ नहीं। कोई सीसीटीवी है वहाँ लगा हुआ कोई सीसीटीवी देखना पड़ेगा। पुलिस को शिकायत की? हाँ, पुलिस को शिकायत की, डीएम साहब के यहाँ भी शिकायत दर्ज करवाई। क्या नाम अम्मा आपको? नहीं भाई, कहाँ से आई? नेहरू नगर टोरिया मंदिर। क्या समस्या हो गई? जलूस में हते सोते वो कृष्ण जी को मंदिर है, उतर भीड़ में हते सो को उन्होंने मंगलसूत्र काट लिया। 98 भर को हतो 10 गुड़िया हलवा। काय का जुलूस था? जो हनुमान जयंती अच्छा, कब की बात है? कल की। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ग्राम पंडितपुर में पशु चिकित्सक ठाकुर द्वारा की घोर लापरवाही के कारण लगभग 50 पशुओं की जान खतरे में पड़ गई है। समय पर वैक्सीनेशन न किए जाने से खुरपका और अन्य गंभीर बीमारियां फैल गई हैं, जिससे ग्रामीणों को करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। ग्रामीणों ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर मदद की मांग की, लेकिन अभी तक कोई राहत या सरकारी सहायता नहीं मिली, जिससे पूरे गांव में भारी रोष व्याप्त है। जैसा आप यहाँ आज पहुँचे हैं, किन के कहने पर पहुँचे हैं इंजेक्शन लगाने? सुनो मेरी बात सुनो जी सर। वैक्सीन मैंने फरवरी में भी लगाई है। कहाँ लगाई है? यहीं लगाई है। और लेकिन मैं ग्रामीणों का कहना तो सुनो जिनके घर मैंने वैक्सीन लगाई है, मैं उनके घर आपको अभी लेके चलता हूँ। किस किस के घर लगाई? पूरा रास्ता ये नाइयों वाला लगाया। नाइयों में किस के घर लगाई आपने वैक्सीन? नाम बता मैं लेके चल रहा हूँ ना। नाम बताइए। नाम नहीं है, मैं घर लेके चल रहा हूँ। अगर वो आदमी मना करते कि वैक्सीन लगाने नहीं आया। नाइयों में भी मैं नाम गिनाऊंगा और मैं पूरे गाँव में नाम गिनाऊंगा।
आप मुझे नाम गिनाओ, आपने किसके घर वैक्सीनेशन देखो मैं किया तो है? सबके नाम जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इनके घर लेकर चल रहे हूँ जिनके मैंने वैक्सीन लगाई है। नहीं, किनके घर लेकर चल रहे हो? चलो। एक मोहित के घर लगाई है आपने, एक ओमवीर के घर लगाई है, एक घर वो लगाई है आपने। केवल 3 घरों में, एक नागेश्वर के घर वैक्सीन लगाई है, पूरे घर गाँव में एक नागेश्वर के घर वैक्सीन, 3 घर में वैक्सीन लगाई है। बाकी मेरे पास 80 परिवारों की मैंने जो है वो कर रखी, सूची तैयार कर रखी है 80 परिवारों की पूरे गांव के अंदर। 80 परिवारों की सूची मेरे पास तैयार है, वो मैंने सुबह से करा है काम, वो मेरे पास सूची तैयार है। मैं अभी जो है मीडिया के माध्यम से उस सूची को जो है दिखलाऊंगा और तब आपको ये जानकारी होगी कि किसके घर आपने वैक्सीनेशन किया है, किसके घर आपने वैक्सीनेशन नहीं किया। चलो उस दिन से आपने वैक्सीनेशन क्यों नहीं करा, ये बताइए आप। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई ये है गवर्नमेंट से, ये है कि हमारे समय पर वैक्सीनेशन क्यों नहीं किया गया हमारे गांव के अंदर। आप भी तो समय पर हॉस्पिटल नहीं गए हो। अरे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये बताइए हमारी जिम्मेदारी है। हम सर चाहूँगा कि जिस कारण से वैक्सीनेशन जो भी डॉक्टर, संबंधित डॉक्टर हैं, उनके द्वारा नहीं गई है, आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहेंगे? नहीं, हम कार्रवाई गवर्नमेंट करेगी उनके खिलाफ। कार्रवाई जो भी कानून लीगल होगा, जो भी ऊपर वाले अधिकारी उनके खिलाफ करना चाहेंगे वो कार्रवाई करेंगे। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले कोई नहीं होते बनते। नहीं, आप क्या मांग करेंगे आगे? सरकार से क्या मांग करेंगे ऐसे डॉक्टर के खिलाफ? हमारा यही मांग करेंगे कि जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी नहीं कर सकता वो उस पद को ना संभाले। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और आपने जिम्मेदारी ले ली, ये गलत है। आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी तो आपको जिम्मेदारी निभानी थी, या तो लेते नहीं, वरना ले ही थी तो उसको जिम्मेदारी को निभाते। मेरी 1.25 लाख की भैंस खत्म हुई है, उसके जिम्मेदार आप हैं। 1.25 लाख की भैंस मेरी खराब हुई है, उसके जिम्मेदार आप हैं। आप मैं इलाज करना आया उसका, हैं? इलाज करना आया। वैक्सीनेशन करने नहीं आए। दवाई जिससे लगवाई उस वैक्सीनेशन करने क्यों नहीं आए? वैक्सीनेशन होती तो फिर वो मेरी बात सुनो। मुंह पकार खुरपका में नहीं आती। वैक्सीन नहीं लगी। अनिल कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? कह रहा हूँ, हाँ, क्या दिक्कत है? 25-50 रुपये लगा ढोल के ऊपर साहब, हमने 60 रुपये काम में खड़े हैं हमारे। तो क्या सरकारी डॉक्टर द्वारा टीके लगाए गए हैं, नहीं लगाए गए कोई हैं? ना आया बहन जो हम लगाने टीका का कोई नहीं आए हैं। ना आया हो तो बताओ। आपका क्या नाम है? मेरा अनिल कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? कह रहा हूँ, कहते हैं इस बात को कि अस्पताल में दवा नहीं है। कुमार राणा जो ठाकुर द्वारा पशु चिकित्सालय में इंचार्ज हैं। क्या आपके यहाँ कभी बीच में आते हैं? वो नहीं आते? नहीं आते। नहीं आते हैं। हाँ, वो यही जवाब देता है हमारे यहाँ दवाई नहीं है कुत्तों की भी। वो लिख देते हैं केवल दवाई, मेडिकल से दवाई लिख देते हैं फिर बस। उसका ध्यान नहीं देते। कुत्ता मर गया मतलब हमारा, हाँ। मतलब जो है कुत्ते में उसका मेरे पास पर्चा भी रखा अभी तक, जिनका मर शिव गया कुमार राणा का। आपका क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम हुकम सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के पंडित। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजराम सिंह। क्या मामला है? क्या हुआ पशु का आपका? वही जो है खुरपका और मुँहपका। तो क्या आप यहाँ टीकाकरण सरकारी डॉक्टर द्वारा किया गया? नहीं किया। कब से नहीं हुआ है? अरे यो तो मुझे याद का पता ना, बहुत दिनों से ना हुआ। मैंने तो देखा ही ना जुदा कभी आता हुआ कोई। अच्छा। तो लगभग कितने पशु ऐसे होंगे जो गांव में खुरपका और मुँहपका से बीमार हैं? अरे 50 हो गया। 50। हाँ, आवाज गिनती है घर घर कौन जरा 50 हो। ठीक, मेरी एक गाय बिल्कुल भैंस की बढ़िया, मौके पर फोटो खींच लो उसका। अच्छा। खुरपका में ही, लेकिन कोई भी यहाँ आपका सुनवाई नहीं है। और उधर एम्बुलेंस वालों को फोन करा तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगा कर भाज गए। वो बोले यार दवाई ना हमारे पास। अच्छा। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता देश रतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। मुरादाबाद में अधिकारियों और कर्मचारियों का बिना वर्दी काम करना एक गंभीर चिंता बन गया है। सह परिवहन विभाग की टीम, जिसमें पीटीओ नरेंद्र सिंह छवड़ा, दीवान मोहम्मद जुबैर, दीवान राजेश और आकाश शामिल थे, ने देर शाम चेकिंग के दौरान केवल तरबूज से भरी पिकअप को सीज किया। कर्मचारियों की वर्दी न होने और वाहनों के कारण आम जनता के लिए ये पहचान मुश्किल हो रही है, जिससे किसी भी व्यक्ति द्वारा खुद को अधिकारी बताकर धोखाधड़ी या अन्य कार्य करना संभव हो सकता है। इस मामले पर शासन प्रशासन का शीघ्र ध्यान देना आवश्यक बताया जा रहा है। लगाया गया कि आपने मोबाइल छीन लिया है। अच्छा। जबकि ड्राइवर के द्वारा मोबाइल छीनने पर, मोबाइल हमको देने पर कि हमारे मोटर मालिक से बात कर लीजिए। मैंने कहा ही इज़ नॉट आरटीओ, ही इज़ नॉट ट्रांसपोर्ट एनी ऑफिसर ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मैं क्यों बात करूं, मैंने मोबाइल यहाँ रख लिया। जी सर। इसके बाद अलीगंज में इस गाड़ी को मैंने पकड़ा। इस गाड़ी नेफा क्रॉस करने के बाद गाड़ी यूँ टर्न की और वहाँ पर इन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी। ये उसमें चले गए खेत में ड्राइवर, तो हमारे दीवान जी ने खेत से इनको बुलाया और गाड़ी
टुवर्ड्स ठाकुरद्वारा के लिए मूव कर गई। जब ठाकुरद्वारा पहुंचने से पहले, सिंह ढाबा पहुंचने से पहले 4-5 लड़के आए 6 और वीडियो बनाने लग गए और ये एलिगेशन लगाते हो कि आपने हमारे ड्राइवर का मोबाइल छीन लिया, जबकि मोबाइल ड्राइवर ने स्वयं मुझे दिया और हमारे दीवान जी को दिया था। और रही बात हमारे दीवान जी लोगों का यूनिफॉर्म तो मुझे भी अलॉटेड है और मैं पहनता नहीं हूँ, या आज इसलिए नहीं पहनी कि गंदी थी। सर सभी लोग, ये मेरी यूनिफॉर्म है। जी सर। नहीं सर, सभी लोगों की एक साथ गंदी नहीं हो सकती है, एक आध व्यक्ति की मान नहीं चाहते हैं। अब किसी को मैंने कहीं से उठाया, किसी को मैंने कहीं से उठाया, ये समस्या नहीं है। जो हमारा होता है ना, तो उसमें लिखा जाता है, गाड़ी अभी आपकी बंद की, उसमें लिखा हुआ इन्फोर्समेंट स्टाफ। जी जी, कौन कौन लोग उसमें सम्मिलित हैं इस समय? इसलिए इन्फोर्समेंट स्टाफ लिखा जाता है। सर इस समय जो आपके साथ स्टाफ है वो कौन कौन लोग हैं? ये हमारे सरकारी ड्राइवर है जी सर, जो कि इस गाड़ी के लिए अलॉटेड है। जी सर। एक दीवान जी पीछे, मोहम्मद जावेद जुबैर, दीवान जी हैं राजेश जी और आकाश हमारे ड्राइवर हैं, इसी गाड़ी के लिए अलॉटेड है। और ये जो ड्राइवर हैं ये सरकारी के रूप में नहीं अलॉट होते हैं, ये संविदा पर अलॉट होते हैं। ठीक है। मैं खुद नरेंद्र सिंह छाबड़ा, PTO मुरादाबाद। गाड़ी बंद कर दी, 3 टन ओवरलोड है तभी बंद की, अनावश्यक का 2-3 कुंटल होता तो मैं छोड़ भी देता। ठीक, थैंक यू। ठाकुरद्वारा मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशरतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। उन्नाव जिले की बांगरमऊ तहसील के फरीदपुर कट्टर ग्राम पंचायत के मजरा मलहनपुरवा गांव में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने से लगभग 25 घर और 25 मशरूम फार्म जलकर राख हो गए। आग छेदीलाल के घर से शुरू हुई और घर में रखे 2 गैस सिलेंडर फटने के कारण तेजी से पूरे मोहल्ले में फैल गई। आग में किसानों को मशरूम की फसल का भारी नुकसान हुआ। कुल क्षति का अनुमान 70 लाख रुपए है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल विभाग की टीम और ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया। सांसद प्रतिनिधि विजय निषाद, नायब तहसीलदार अशोक शुक्ला और लेखपाल धर्मेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया और सरकार से मुआवजे की मांग की। ये मल्हानापुरवा कटरी गदनपुरहार का मजरा है और ये झुग्गी झोपड़ी का पूरा गांव था। यहाँ कोई आवास अभी पक्के नहीं बन पाए थे। इनका डगरा 2015 में मैं जिला पंचायत हुआ था। इनका डगरा कोई नहीं, ये चंबल घाटी बिल्कुल बोला जाता था। 5 किलोमीटर सड़क, तीसरी साल निश्चित आग लगती है इसमें। अच्छा, लगभग कितने घरों में आग लगी है? ये लमसम 25 से 30 घर तक है पूरा गाँव। लगभग कितना नुकसान है आपके? 1 करोड़ के ऊपर है नुकसान। अच्छा, मेरी समझ से अनुमान है ये। और ये देखिए, इनके झुग्गी झोपड़ी के इनका कोई कागज रखने के नहीं है। अब इनसे अगर कोई अधिकारी मांगेगा कि आधार कार्ड लाओ, तो आधार कार्ड कहाँ से देंगे, ये पासबुक कहाँ से देंगे? सारे कागज ये जल गए, ये देखो सब पूरे जल गए हैं। तो इसलिए हमारी सरकार इन लोगों को मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।